हमारे पास ऐसे बहुत सारे साधकों के कॉल्स आते हैं और ज़्यादातर साधकों के मन में आशंकाएं भी होती हैं। क्या नवरात्रि में यदि भैरवी साधना की जाए तो ज़्यादा लाभप्रद होता है, या भैरवी साधना की कोई विशेष विधि है, विशेष मुहूर्त है, विशेष पक्ष है जिसमें कि भैरवी साधना करने से हमें विशेष लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पे हम ऐसे लोगों को जिनको किस प्रकार के मन में आशंकाएं हैं, दुविधा है कि नवरात्रि में भैरवी साधना करने के विशेष लाभ होते हैं, तो ये ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि भैरवी साधना करने के लिए आपके अंदर जो विशेष खूबियाँ होनी चाहिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं। आप किस समय में साधना करते हैं और कहाँ पे साधना करते हैं और किस पक्ष में करते हैं या किस महीने में करते हैं, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। भैरवी साधना के लिए एक गोपनीय और गुप्त विशेष स्थान होना चाहिए। समय नवरात्रि हो, सामान्य समय हो, कोई भी महीना हो, इन सब चीज़ों का महत्व नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है कि आपका जो गुरु है, जो सदगुरु हैं, वो कितने सामर्थ्यशाली हैं। आपकी जो दृढ़ता है, आपका जो संकल्प है, आपका जो संयम है, आपका जो इंद्रिय संयम है, वह कितना महत्वपूर्ण है। आपका लक्ष्य क्या है, आप भैरवी साधना को किस नज़रिए से देखते हैं और उस साधना से क्या प्राप्त करना चाहते हैं, यह सभी चीज़ें विशेष महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आपका गुरु, आपका मार्गदर्शक सामर्थ्यशाली नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, या वो सामान्य लोगों की तरह केवल नाम के गुरु हैं, तो आप भैरवी साधना में किसी प्रकार से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर जो विशेषताएं साधक और एक भैरव और भैरवी में होना चाहिए, वो विशेषताएं अगर नहीं है तो आप साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर जो मंत्र होते हैं, जो विशेष संपुटित मंत्र होते हैं, अगर वो मंत्र आपने अगर सिद्ध नहीं किया हुआ है उन मंत्रों को, तो फिर आप भैरवी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जो विशेष मुद्राएं हैं जो कि साधकों को सिद्ध होने चाहिए, वो अगर मुद्राएं अगर आपको सिद्ध नहीं है तो फिर भैरवी साधना में आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है कि भैरवी साधना को नवरात्रि में करो, शीघ्रता से सफलता प्राप्त होगी, और भैरवी साधना को दीपावली की रात्रि में करो, या भैरवी साधना को ग्रहण काल में करो, या भैरवी साधना को किसी विशेष नक्षत्र और राशि में करो तो विशेष लाभ मिलता है, अगर ऐसा लोग कहते हैं तो ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। क्योंकि भैरवी साधना कोई मंत्र नहीं है कि आप उसको छोटा मोटा बिच्छू झाड़ने का, सर्प काटने के बाद सर्प को झाड़ने का, यह कोई मंत्र नहीं है कि जिसको आप 4 घंटे में, 8 घंटे में, 1 दिन में जागृत कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। यह साधना, ये सभी कहते हैं कि हाँ बहुत ही कम समय में साधक को बहुत ही बड़ी बड़ी सफलता और सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, ये सत्य है। लेकिन वह जो कम समय है, वह कम समय
एक साधक, एक मार्गदर्शक, एक गुरु के अनुसार जो बहुत कम समय, जो शब्द है बहुत कम समय का, इस शब्द का भी सामान्य लोगों के लिए आज के समय में बहुत महत्व है कि वह बहुत ही कम समय लगता है इस शब्द को किस प्रकार से समझते हैं। क्योंकि अगर उस कम समय को आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लें कि भैरवी साधना में भी संपूर्ण सफलता प्राप्त करते करते लगभग 1.5 से 2 साल 2.5 साल लग ही जाते हैं, और वो भी उसी अवस्था में जिस अवस्था में आपका मार्गदर्शक पूर्णतः परिपक्व और निपुण हो, सामर्थ्यशाली हो, और भैरव और भैरवी के अंदर हर प्रकार की योग्यताएं उपलब्ध हों जो कि भैरवी साधना के लिए चाहिए होती हैं। तो इस स्थिति में, इस अवस्था में आपको इतना समय लगता है। अब उस कम समय लगने से तात्पर्य यह न लगा लें कि 2-4 महीने में या 2-4 हफ्ते में आपकी साधना संपन्न हो जाएगी और कई प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। 2-4 महीने या 6 महीने या साल का समय तो बहुत सारे ऐसे भी साधक हैं जिनको लग जाता है इस साधना की तैयारी करने में, क्योंकि ये साधना की तैयारी करने के लिए आपको कई महीनों तक तो केवल मुद्राओं को सिद्ध करना होता है। कम से कम 2-2.5 साल तो लग जाते हैं उस विशेष संपूर्ण मंत्र को सिद्ध करने में, जो भैरवी साधना में विशेष प्रयोग किया जाते हैं। तो जब इतना समय इसकी तैयारी में लगता है, तब जाके जब आप पूर्ण रूप से परिपक्व और तैयार हो जाते हैं, भैरव और भैरवी दोनों उस साधना के करने की पूर्ण योग्यता दोनों में आ जाती है, तब जाके जब आप साधना प्रारंभ करते हैं तो 1.5 से 2 साल से 2.5 साल लग जाता है पूर्ण रूप से आपको सफलता प्राप्त करने में। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या भैरवी साधना को आप नवरात्रि में, ग्रहण काल में, या फिर दिवाली के दिन या होली की रात या दिवाली की रात में सिद्ध कर सकते हैं। इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगाएं। इतना आसान नहीं होता है जितना आसान सोशल मीडिया पे साधनाओं को दिखाया जाता है या दिखाने का प्रयास किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।